Hello friends, today we are going to start the second chapter of the book Hornbill from class 11th English. In this chapter we study about the sail, एक समुद्री यात्रा। सेल को बताएं समुद्री यात्रा, एक समुद्री यात्रा है और इसमें उसका वर्णन किया गया है, तो उसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक एडवेंचर है। जो एक फैमिली होती है वो एक समुद्री यात्रा पे निकलते हैं, तो एक ये एडवेंचर है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें डरना की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती यदि हम सभी एक साथ हों, ठीक है ना। यदि हम सब एक साथ हों तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसके जो राइटर हैं वो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं। तो आइए अब चैप्टर पे आते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6, मतलब 1976 जुलाई की बात है जब मेरी पत्नी मैरी और मेरा बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल की है, डॉटर सुजैन मेरी बेटी 7 जिसकी उम्र 7 साल की है, एंड आई और यानी खुद, आई का मतलब है राइटर, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमुथ इंग्लैंड। प्लाईमुथ इंग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब सेट सेल, ये सेल क्या है यहाँ पे? सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, समुद्री यात्रा करना। और एक कोई जहाज टाइप होता है जो, या नाव होती है, बोट होती है, तो उसके थ्रू कोई समुद्री यात्रा करना, दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो ये लोग क्या करते हैं, एक यात्रा स्टार्ट करते हैं। और ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक कौन थे? जिन्होंने 200 साल पहले समुद्र की पूरी यात्रा को कंप्लीट किया था, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। तो ये उसी को डुप्लीकेट करने के लिए, यानी कि जो यात्रा उन्होंने की थी, तो सेकंड टाइम उसी यात्रा को पुनः दोहराने के लिए ये एक यात्रा स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, ये अपने आप को राइटर यहाँ पे कहता है कि 37 साल का एक पुराना व्यापारी था, बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, ठीक है ना। तो इन्होंने एक ड्रीम मतलब सपना लिया था, एक सपना बना रखा था कि हम लोग एक यात्रा करेंगे। और अभी फेमस एक्सप्लोरर कौन था? एक कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है ना। और उनकी उस यात्रा को दोहराएंगे। And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters, ठीक है ना। और यहाँ पे राइटर बोलता है कि इसके लिए, इस यात्रा के लिए हम पिछले 16 सालों से अभ्यास कर रहे थे। कहाँ पे अभ्यास कर रहे थे? होनिंग आवर सीफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी हम अपनी स्किल्स को शार्प कर रहे थे, अपने आप को और होशियार बना रहे थे, ठीक है ना, एक्सपर्ट बना रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। कहाँ पे रिहर्सल कर रहे थे? ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स मतलब इंग्लैंड के आसपास का जो समुद्री एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आवर बोट वे वॉकर, ठीक है ना, आवर बोट वे वॉकर। तो इन्होंने अपनी जो जो नाव थी, जो इनकी बोट थी, उसको नाम दिया था वेव वॉकर। इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। 23 मीटर इसकी जो लंबाई थी वो 23 मीटर थी। 30 टन वुडन हल्ट, और ये जो लकड़ी की बनी हुई थी, और इसमें लगभग 30 टन का जो था वेट था, इतना वजन था। ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से मेंशन किया गया था, इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर एंड वी कुड फाइंड, ठीक है ना। यहाँ पे राइटर कहता है कि हमने इसको बनाने के लिए महीनों लगे थे, कई महीने लग गए थे इसको बनाने के लिए। और हमने इसको, जो समुद्री पानी था, जो रफेस्ट वेदर था, मतलब सबसे ख़राब से ख़राब मौसम में भी इसको हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी, इसको टेस्ट किया हुआ था, ठीक है ना। और टेस्ट कहाँ पे किया हुआ था? ऊपर उसने बताया ब्रिटिश वाटर में, यानी जो इंग्लैंड के आसपास का समुद्री एरिया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसने इनको टेस्ट किया था। अब आगे आते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स, ठीक है ना। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स 103,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, ठीक है ना। मतलब उनके जो, वो कहते हैं कि जो उसका
पहले 3 साल का जो पड़ाव था, इसका जो पहला पड़ाव था, पहला स्टेप था, वो बड़ी मतलब खुशहाली से बीत गया, आराम आराम से बीत गया, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। लेकिन यहाँ पे राइटर कहता है एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। लेकिन जैसे ही हमने कौन से एरिया में, कौन से समुद्रों में यात्रा करनी शुरू की, अफ्रीका का जो साउथ कोस्ट है, साउथ अफ्रीका का जो साउथ कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है सॉरी, साउथ अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, केप टाउन से आगे जाकर हमने यात्रा शुरू की। तो देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। तो वहाँ पे हमने क्या लिया, हमने 2 क्रूमैन ले लिए। क्रूमैन का मतलब यहाँ से है कि गाइड ले लिए, जिनको नाव के बारे में अच्छी नॉलेज हो, जो नाव चलाना जानते हो। और वो जो उन्होंने लिए, जो गाइड लिए, उन्होंने कहाँ से लिए, अमेरिकन लेरी, एक का नाम था लेरी जो अमेरिका के रहने वाले थे, लेरी विजिल, एंड दूसरे लिए इन्होंने स्विस यानी स्विट्जरलैंड से, और उनका नाम था हर्ब सिगलर। तो 2 इन्होंने अपने साथ एक्सपर्ट ले लिए, हेल्पर ले लिए, एक तरह से असिस्टेंट ले लिए, ठीक है ना, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। और वो इन्होंने जो हेल्पर लिए अपने साथ में, वो इसलिए लिए कि ताकि जो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सीज है, जो सबसे बेकार, सबसे खतरनाक समुद्र है, उसमें वो हमारी वहाँ पे टैकल करने में हमारी मदद कर सकें। और जिसका नाम था द साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी इंडिया के नीचे का जो भाग है, इंडिया में जो साउथ के नीचे का भाग पड़ता है, तो उसको बोलते हैं साउथर्न इंडियन ओशियन। तो साउथर्न इंडियन ओशियन में हम अपनी नाव चलाने के लिए हमने 2 वहाँ पे हेल्पर को ज्वाइन किया। ओके, ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और जैसे ही हम केप टाउन से आगे निकले, हमारा दूसरा ही दिन था, तो वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमारा सामना जो है, बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स थी, जो तरंगे थी, समुद्री तरंगे, उनसा होना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कई सप्ताह तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, ब्ल्यू का मतलब चली, बही, वो हवाएं लगातार बहुत बुरी तरह से चलती रही, समुद्री हवाएं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यहाँ पे राइटर कहता है कि गेल्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन जो उनका साइज़ था, जो वेव्स का साइज़ था, वेव्स का मतलब आप देखते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो ऐसे 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 समुद्र में ऐसे लहरती हैं, यहाँ पे ऐसे लहरती हैं। ओके, तो यहाँ पे राइटर कहता है कि जो वेव्स का साइज़ था, उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वहाँ पे। ओके, तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लीव कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। अप टू 50 मीटर्स, कितना था उनका वेव्स का साइज, 50 मीटर्स तक ऊपर जाती, 15 मीटर्स तक ऊपर जाती थी, 15 मीटर तक हाइट तक जाती थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और कितनी ऊपर जाती थी, जितना कि हमारा मेन मास्ट था। मास्ट का मतलब आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए कि एक बोट है, ये वाली बोट है। ओके, तो इसमें यहाँ पे एक मास्ट होता है, मेन मास्ट होता है, ठीक है ना, और इस मास्ट पे ये ऐसे इस तरह से आपने देखा होगा, ये इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेव्स कहता है यहाँ पे राइटर के, जो वेव्स थी वो हमारा जो मास्ट था, मेन मास्ट होता है जो लगा हुआ बोट के ऊपर, तो उसकी ऊंचाई से भी ऊपर तक जा रही थी। तो दिसंबर 25, दिसंबर 25, 25 दिसंबर आ गया, फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो हम जो हैं 3500 किलोमीटर चल पड़े थे केप टाउन की तरफ। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत ही खतरनाक मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। तो हमने, क्योंकि 25 दिसंबर आ गया था और क्रिसमस का मौका था, तो हमने वहाँ पे एक हॉलीडे लिया, यानी अपने जो हमारा नाव थी, हमारी जो बोट थी, हमारा जो जहाज़ था, उसको एक जगह रोक दिया, और क्रिसमस डे को हमने वहाँ पे सेलिब्रेट किया। तो न्यू ईयर्स डे सा टू इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर डे पे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया कि वेदर में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, हमने ऐसा माना। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ, तब तक मौसम नहीं बदला था, लेकिन हमें ऐसा आभास हुआ कि ये बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन मौसम बदला तो ज़रूर, लेकिन कैसा बदला, वर्स्ट बदला, जो जिसका मौसम पहला था उससे भी बेकार हो गया मौसम। ओके, एट डॉन ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी की सुबह के समय, द वेव्स वर गिग्नेटिक, जो वेव्स थी, ठीक है ना, जो तरंगे थी समुद्र के पानी की, जो लहरें थी, वो गिग्नेटिक हो गई, बहुत बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, ठीक है ना, और अभी भी हम एक इसके सहारे यात्रा कर रहे थे, हमारे पास एक स्टॉर्म जिब थी, हमने अब तक कुछ तैयारियां नहीं की थी,
और हमारे पास कुछ 8 नोट्स थे, उनके साथ हमने यात्रा कर रहे थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस। और जैसे ही शिप जो है आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सपोज कि ये बोट है यहाँ पे, तो ये जो बोट है ये ऐसे हो जाती है, ऐसे, ठीक है ना, यानी ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और ये अगले वाला हिस्सा नीचे उठ जाता है। तो जब उसने देखा कि जो वो तरंगे थी वो इतनी हो गई थी कि अगले वाला हिस्सा नीचे जाने लगा और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा, तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी वहाँ पे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो हवाएं थी जो चल रही थी वो चिल्लाती भी चल रही थी और उनके कानों में बड़ा दर्द दे रही थी। टू स्लो द बोट down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। तो अब इन लोगों ने क्या किया, जब देखा इन्होंने कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और हमारा उनका जो बोट का हिस्सा है कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, उन्होंने स्टॉर्म जिब को वहाँ से हटा दिया एंड लेफ्ट ए हैवी मोरिंग रोप, और वहाँ पे एक रस्सी को बांध दिया, ठीक है ना, इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न के बिल्कुल अक्रॉस में। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और तब हमने क्या किया, हर चीज़ को डबल लेस्ट कर दिया, यानी रस्सियों से बांध दिया हर चीज़ को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, हम अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल की तरफ चले, और अटैच लाइफ लाइन्स पहनी। लाइफ लाइन्स का मतलब होता है कि अपने आप को रस्सी से बांध लेना, अपने आप को नाव के साथ रस्सी से बांध लेना, कोई ऐसी जैकेट पहन लेना जिससे हम गिर भी जाएं नीचे तो हम नाव से दूर मत जा सकें, डूब मत सकें। डोंड ऑयल स्किन्स का मतलब यहाँ पे है वाटरप्रूफ कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट्स पहन ली, ठीक है ना, जिससे हम अगर गिर भी जाते हैं नीचे तो हमारा कुछ ना बिगड़ सके। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हम प्रतीक्षा करते रहे। अब हम क्या करना शुरू कर दिया, हम प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी हम लोगों ने कि अब देखते हैं अब क्या स्टार्ट होता है, अब किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए हम लोग तैयार थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और जो आने वाला डिजास्टर था, डिजास्टर मतलब बहुत बड़ा तबाही, जो तबाही आने वाली थी जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, वो किस समय आई, शाम के 6 बजे आई। विद एन ओमिनियस साइलेंस, एक बहुत ही खतरनाक चुप्पी के साथ, मतलब कोई भी तूफान आता है समुद्र में तो एक उससे पहले क्या हो जाता है, चुप हो जाता है बिल्कुल, मौसम, हवा चलनी बंद हो जाती है, तो ऐसा ही माहौल वहाँ पे था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो आकाश था वो बिल्कुल डार्क हो गया था, यानी बादल हो गए, छा गए थे उसमें। देन केम अ ग्रोइंग रोयर, उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत तेज दहाड़ना शुरू होगा, जैसे बादल गरजते हैं ना, तो एक गरजने की आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़े विशाल से जो बादल था, बादल ने हमारे शिप को बिल्कुल सामने से ढक दिया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड, और डरते हुए मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि जो ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक ये लहर थी, एक पानी की लहर थी, एक तरंग थी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, यानी बहुत ऊंची, आपने देखा होगा बहुत ऊंची लहर थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, ये जो थी ये बिल्कुल वर्टिकल थी, और जो दूसरी जो लहरी थी उससे पहले हमने देखी थी उनसे बिल्कुल साइड में डबल थी, यानी हाइट में उससे बहुत डबल ऊपर तक गई थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और फिर ये नीचे गिरी तो इसने, मतलब ऊपर से जब नीचे गिरती है तो एक क्या होता है, एक ब्रेक होता है और ये एकदम से आपस में बिखर जाती है, पानी इधर उधर बिखर जाता है। द रोयर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एफ द स्टैंड मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो रोयर थी, जो दहाड़ थी, गरजने की आवाज़ थी, वो एकदम से एक थंडर में तब्दील हो गई, जैसे ही वो नीचे आकर के वो वेव नीचे गिरती है। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मुझे लगा कि हम इसको पार कर लेंगे इसके ऊपर से। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन सोक द डेक, लेकिन तभी एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोशन हुआ, एक धक्का लगा, हमें झटका लगा, और उसने डेक कहते हैं जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, जो सरफेस होता है बोट का, बीच का जहाँ पे तख्ता होता है, जहाँ पे बैठते हैं सभी लोग, मेन सीट होती है, तो उसको डेक बोलते हैं। तो अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, तो उसी समय क्या हुआ, एक बहुत सारा पानी, हरा और सफ़ेद रंग का, वो ब्रोक ओवर द शिप, वो पानी जो है उछल करके और समुद्र हमारी जो बोट थी उसमें आकर के गिरा, शिप में गिरा।
माई हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो तभी उसी समय क्या होता है, माई हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील, मेरा जो सिर था वो जो व्हील होते हैं व्हील से टकराया, एंड आई वॉज अवेयर टू फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मुझे थोड़ा सा याद है कि मैं ओवरबोर्ड की तरफ उड़ रहा था, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उस लहर के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और उस समय यहाँ पे राइटर कहता है कि उस समय मैंने मान लिया था कि अब मेरी डेथ आने वाली है। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे थोड़ा सा शांति मिली, मुझे थोड़ा सा चैन मिला। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है यहाँ पे जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, तो ऐसा ही हुआ, मेरा जो हेड था, मेरा जो सिर था, वो पानी ने ऊपर उठा दिया। अब फ्यू मिनट्स अवे, कुछ मिनटों के बाद, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर था वाज नियर कैप्साइजिंग, मतलब मेरे सिर के बिल्कुल पास था। वेव वॉकर क्या था, वो बोट थी, वो जो शिप था जो उन लोगों ने बनाया था, ठीक है ना। तो हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो उसका मास्ट था, मास्ट हॉरिजॉन्टल कब होता है, देखिए सपोज कीजिए ये एक, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं, यहाँ पे ये एक बोट है, ये वाली बोट है, यहाँ पे ये मास्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी ये वर्टिकली है ना मास्ट, लेकिन ये कब होगा, ये इस पोजीशन में होगा। अब एक पिक्चर ये है, यहाँ पे ये मास्ट लगा हुआ है, लेकिन अगर ये बोट ऐसे बन जाए, इसको एक मिनट कर देते हैं, यहाँ पे ये सपोज कीजिए ये बोट है और यहाँ पे ये मास्ट लगा हुआ है, तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली यहाँ पे, तो इस पोजीशन में वो मास्ट आ गया था, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया था, ठीक है ना। तो जब उसको होश आए, जब उसने देखा कि जो मेरा जो बोट था, मेरी जो शिप थी, उसका जो मास्ट था वो कैसा हो गया था, वो हॉरिजॉन्टली हो गया था वहाँ पे, ओके। तो देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तो तब एक तरंग आई, एक उछाल आया, और उसने उसको ऊपर पटक कर मारा। माई लाइफ लाइन जर्कड, और जो मेरी लाइफ लाइन क्या थी, उसने एक जैकेट से अपने आप को, एक रस्सी से अपने आप को बांधा हुआ था बोट से, तो उसने मुझे पकड़ा हुआ था कस करके। टोट आई ग्रैप्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और वो रस्सी मेरे से छूटी नहीं थी, मुझे झटका लगा, और झटका लगने के बाद मेरा जो वेव वॉकर था, तो मैं वेव वॉकर पे आकर के बीच में उसके, मैं बूम के पास गिर गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और जो वेव्स आई थी, जो तरंग आई थी, तो उसने मुझे इस तरह से डेक के ऊपर पटक के मारा। डेक का मतलब उस जो शिप का बीच का हिस्सा होता है, जैसे कि एक बहुत ही हल्की गुड़िया हो, इस तरह से मुझे पटक के मारा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरा जो बायां रिब था वो क्रैक हो चुका था, उसमें क्रैक हो गया था। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे मुंह में, मेरे दांतों में खून आ गया था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी भी प्रकार से मैंने व्हील को पकड़ा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने अपने आप को अगले जो वेव्स आनी थी तब तक मैंने अपने आप को बचा के रखा, किसी तरह से संभाल के रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सकता था कि पानी, जो शिप के अंदर भी पानी आ गया था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन, लेकिन मैं उसे देखने की मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके देख सकूं। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मतलब मैं व्हील को जाके नीचे देख सकूं, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। द फ्रंट हैच मतलब एक कमरा होता है और वहाँ पे एक दरवाज़ा लगा होता है, डोर लगा होता है, तो अचानक से वो खुलता है और वहाँ से मैरी आती है। वी आर सिंकिंग, वो क्या कहती है, हम डूबने वाले हैं, हम डूब रहे हैं। शी स्कीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, ये जो डेक्स है ये बिल्कुल स्मैश होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, टूटने वाला है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हमारे जो जहाज़ में पूरा पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने कहा कि इस व्हील को ले जाओ, मैं चिल्लाया उसकी तरफ को, और मैं उसकी हैच की तरफ को बढ़ा। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लेरी एंड हर्ब जो थे, वो जो उन्होंने गाइड लिए थे, एक का नाम लेरी था और एक का नाम हर्ब था, तो वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो एक पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स,
और जो टूटी हुई लकड़ी थी वो उसका जो जिससे जहाज़ बना हुआ था, ठीक है ना, वो टुकड़े टुकड़े हो करके लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड कहते हैं जो बोट की राइट वाली साइड होती है। जो बोट होती है, सपोज कीजिए कोई बोट है हमारी, तो उसकी जो राइट वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम स्टारबोर्ड। तो द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स। बल्ग्ड इनवर्ड्स का मतलब है कि सपोज कीजिए ये हिस्सा है और यहाँ से ये अंदर की तरफ धंस जाता है, ठीक है ना। तो जो उसका दाईं तरफ का हिस्सा था, वो लकड़ी जो थी वो स्मैश होने के कारण, वेव्स के प्रेशर के कारण वो अंदर की तरफ धंस गई थी। आगे चलते हैं। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्टोफ्ड अबाउट इन डीप वाटर। और जो कपड़े थे, क्रॉकरी थी, बर्तन थे और चार्ट्स थे, यानी मैप ले रखे थे, वो सारे के सारे बिल्कुल डीप वाटर में बिल्कुल डूबने वाले थे, या डूब चुके थे। हाफ स्वैम, आई हाफ स्वैम, और मैं थोड़ा तैर कर, हाफ क्रॉवल्ड, थोड़ा रेंग कर, ठीक है ना, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं कहाँ गया, बच्चों के कैबिन में गया। और आर यू ऑल राइट, मैंने वहाँ पे पूछा, क्या पूछा कि क्या तुम सब ठीक ठाक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। और उन्होंने, बंक बोलते हैं एक स्लेब के ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर टांड के ऊपर बैठे हुए थे उस कमरे के अंदर, उन्होंने वहाँ से उत्तर दिया, आंसर दिया कि हाँ हम लोग सब ठीक ठाक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सुई। लेकिन सुई ने उसको कहा कि मेरा जो सिर है उस पर थोड़ी सी सूजन आ गई है, उस पर थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, उसने एक गोला बन गया था, जैसे हमारे सिर में चोट लग जाती है, तो उस बिग बम्प के ऊपर उसने क्या किया, निर्देश करते हुए, पॉइंट करते हुए उसने बताया कि मेरी आँख के ऊपर एक गोला बन गया है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। और यहाँ पे राइटर कहता है कि ये वक्त ऐसा तबाही वाला वक्त था, इतना सिंसियर टाइम था कि उस टाइम मैं एक बम्प के लिए वहाँ पे नहीं रुक सकता था, यानी एक बम्प, एक गोले के लिए जो चोट से आँख के ऊपर आ गया था मेरी बच्चे के ऊपर, उसको देखने के लिए, उसको केयर करने के लिए मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, तब मैंने, हैमर कहते हैं हथौड़े को, स्क्रूज एंड कैनवास, कैनवास एक मोटा कपड़ा होता है जिसको तरपाल बोलते हैं, मैंने कुछ पेंच लिए, हैमर उठाया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और डेक की तरफ गया। डेक फिर बता रहा हूँ, डेक मतलब द मेन सरफेस ऑफ द शिप, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल ठीक उसकी तरफ बढ़ा, मेन सरफेस की तरफ, जो जहाँ पे तख्ते लगे होते हैं बीच में, ठीक है ना। तो अब मैं वहाँ पे बढ़ा, तो विद द स्टार बोर्ड साइड बेफ्ट ओपन, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या देखा मैंने कि जो दाईं तरफ का हिस्सा था वो बिल्कुल खुला पड़ा था, मतलब वो बाहर से खुल चुका था, जो साइड ऊपर उभरी हुई होती ना, तो वो वहाँ से टूट चुकी थी, जिससे पानी अंदर आने लग गया था वहाँ पे, ठीक है ना। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। और जो भी लहर ऊपर उठती थी तो उससे उस हमारे जो जहाज था उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया था, पानी आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम प्रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और यहाँ पे राइटर कहता है कि यदि मैंने कुछ थोड़े बहुत बदलाव नहीं किए, उसमें रिपेयरिंग नहीं की, ठीक है ना, मैंने रिपेयरिंग नहीं की, तो हम जल्दी ही निश्चित रूप से डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच। किसी भी प्रकार से मैंने कैनवास को मैनेज करने की कोशिश की, तरपाल को ठीक किया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ, और उसको वाटर प्रूफ बनाया। हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो हैच के अंदर गैपिंग होल्स आ गए थे जिसमें पानी अंदर जा रहा था रूम्स के अंदर, उनको मैंने कवर करने की कोशिश की, किससे, कैनवास से। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी फिर भी नीचे की तरफ जाता ही रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन बहुत सारा पानी अब इसमें से आता तो था, लेकिन वो जल्दी ही बाहर की तरफ चला जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। और इससे भी बड़ी दिक्कत कब हुई, जब हमारा जो पंप था, हैंड पंप था पानी निकालने वाला, ठीक है ना, जो बोट पे अगर पानी भर जाता है उसको बाहर निकालते हैं, तो वो ब्लॉक हो गया था। up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuited। उस क्या हो गया था, क्यों हो गया था ब्लॉक, क्योंकि इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इलेक्ट्रिक पंप भी हमारा ख़राब हो गया था। द वाटर लेवल टोस थ्रेटनिंगली, और जो पानी का जो लेवल था वो बिल्कुल उछल रहा था, यानी बार बार ऊपर आ रहा था, हमें एक ऐसी चेतावनी दे रहा था कि अब तुम डूबने वाले हो, तुम्हारा जहाज़ भी डूबने वाला है, इतना पानी भर गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। और जैसे ही मैं दोबारा से डेक की तरफ गया, मेन बोर्ड की तरफ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारे पास 2 स्पेयर हैंड पम्प थे और 2 एक्स्ट्रा हैंड पम्प लेके चलते हैं ना साथ में, तो जो वो भी थे तो वो भी
क्या हो चुके थे, वो भी बिल्कुल नीचे डूब गए थे, नीचे गिर गए थे जब वो हमारा जो पलटा था ना एक बार बीच में। तो अलोंग विद द फोर स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। और उसके साथ साथ डिंगीज, ये डिंगीज वर्ड नया है यहाँ पे। डिंगीज होती हैं, ये स्मॉल बोट्स होती हैं। जब कोई मुसीबत आ जाती है शिप के अंदर, तो शिप डूबने को होता है, तो स्मॉल बोट्स लेकर के वहाँ से बंदा निकल लेता है, जिससे पानी में वो डूबे ना कम से कम, ठीक है ना। ये स्मॉल बोट्स होती हैं, प्लास्टिक वगैरह की बनी हुई, रबर की बनी हुई होती हैं, जिससे आदमी ना डूबे। तो वो कहता है यहाँ पे हैंडपम्प के साथ साथ जो डिंगीज थी, जिब थी और फोस्टे सेल थी, वो सब वहाँ पे डूब गई थी। एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर भी डूब गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। और तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी था, द चार्ट रूम फ्लोर। और वो कहाँ था? चार्ट रूम के फ्लोर पे। चार्ट रूम क्या होता है? ये चार्ट रूम होता है जहाँ पे मैप वगैरह लगे होते हैं, जहाँ कि हमें पता चल जाता है वहाँ से जा करके कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और किस समुद्र में चल रहे हैं, कौन से कंट्री के आसपास चल रहे हैं। तो आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने इसको एक भारी पाइप से कनेक्ट किया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट आई इट वर्कड। और मुझे ऐसा लगा जब मैंने इसको कनेक्ट किया कि ये काम कर रहा था, इसने काम करना शुरू कर दिया था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस। और द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, जो रात थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, ठीक है ना। और बहुत ठंड हो रही थी, रूटीन से ज़्यादा ठंड हो रही थी। पंपिंग करना हमने स्टार्ट किया, स्टीयरिंग करना स्टार्ट किया, और पूरी रात हम लोग काम करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स होता है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं ताकि हमें आके बचा लिया जाए। लेकिन जो मेडे कॉल्स था वो भी काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, उससे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल वर्ल्ड से हट के चले गए थे, ठीक है ना। तो विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे राइटर कहता है कि ऐसे रिमोट कॉर्नर पे, वर्ल्ड के इतने रिमोट कॉर्नर पे होने की वजह से वो काम करना मेडे कॉल्स का, वो एक कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं थी। यहाँ पे आके मेडे कॉल्स काम करना बंद कर दिया करती थी। स्यूज हैड सोलन अलार्मिंगली। स्यू का जो सिर था, ठीक है ना, उस पर सूजन आ गई थी। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक बड़े बड़े मुंह हो गए थे उसके। एंड नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और अब उसने हमें अपनी भुजा के ऊपर, बाजू पे हमें एक बहुत बड़ा कट दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज। जब मैंने उससे पूछा कि व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कि उसने इससे पहले हमें अपनी जो इंजरी थी वो क्यों नहीं दिखाई थी, तो सी रिप्लाइड, वो सी उत्तर देती है, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। वो यहाँ पे कहती है कि पापा, मैं आपको किसी और मुसीबत में, किसी और चिंता में डालना नहीं चाहती थी अपनी चोट के बारे में बताकर, क्योंकि तुम उस वक्त जो थे हमें क्या कर रहे थे, आप उस वक्त हमें बचाने के, सभी को बचाने के चक्कर में लग रहे थे। तो दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हम, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, एक ही वीडियो में इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही जल्द विद इन 2 और 3 डेज़ में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको भेजूँगा। तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। आपके जो कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेंड यू द रिजोल्यूशन अबाउट दैट। ओके, तो फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।